लोग कहते हैं भैया हर समय कैसे ध्यान हो? जब माला लेकर बैठेंगे 1 घंटे, आधी घंटे, 2 घंटे, तभी तो भजन करेंगे। 24 घंटे भगवान को ध्यान कैसे हो? नौकरी करनी है, खेती करना है, व्यापार करना है, शूटिंग करनी है, और महाराज ये माता लोगों को घर के सब काम करने हैं। सब करते करते कैसे हर समय भगवान का ध्यान हो? अपने काम में ध्यान लगाएं कि भगवान में ध्यान लगाएं? बोले ये तो बहानेबाजी है। अगर जीव चाहे तो हर क्षण में, हर सेकंड में भगवान का ध्यान और संसार के काम एक संग ठीक उसी प्रकार से हो सकते हैं जैसे नागर को मन गागर में, जैसे नट को मन चाल में, जैसे नर्तकी को मन ताल में, जैसे वक्ता को मन शास्त्र में, नागर को मन गागर में। आजकल तो घर घर में मशीन लग गई है, मोटर लग गए हैं, बोरिंग हो गए, बटन दबाया पानी आ गया। पहले दूर दूर कुआं होते थे, अच्छे पानी के कुआं से पानी भरने के लिए माता लोग जाती थी 2-2, 4-4 मिलकर एक संग, और बार बार चक्कर न लगाने पड़े इसलिए 3-4 मटकी रखती थी। एक 20 लीटर की मटकी, उस पर एक 10 लीटर की मटकी, उस पर एक 5 लीटर की मटकी, उसके ऊपर एक छोटा सा 2 लीटर का लोटा, 4 सिर के ऊपर रख लिए, एक कलसी, एक गागर, एक मटकी बगल में दबा ली, उसमें रस्सी रख ली। 2 वर्ष का छोटा बेटा रो रहा है, उसको भी एक तरफ बेटा दबा ली हो, एक तरफ कलसी दबा ली। 4 कलसी सिर पे हैं, खाली जा रही हैं, पानी भर के आ रही हैं, और 3-3, 4-4 स्त्री जा रही हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं, हाथ पैर मटका रही हैं, मुंह मटका रही हैं, लेकिन उनको ध्यान बैलेंस गागर के ऊपर। जरा भी गिर गई तो दड़ाम टूट जाएंगे। आ रही हैं, जा रही हैं, बोल रही हैं, मटक रही हैं, लेकिन गगरी नहीं गिर रही। नागर को मन गागर में है, वहां बैलेंस बना रखा है। नट को मन चाल में, वो सर्कस में तार के ऊपर नट जा रहे हो, तार के ऊपर चल रहे हो, हाथ में एक बड़ा डंडा बांस पकड़ रखो है, उस बांस के दोनों तरफ कप प्लेट रखे हुए हैं, चल रहे हो, सबकी तरफ देख रहे हो। सब लोग सोच रहे हैं हमको देख रहा है, देख सबको रहा है, लेकिन बैलेंस बने अपने तार पे बना रखो है। जरा बैलेंस गड़बड़ भयो और धड़ाम नीचे गिरेगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। नट को मन चाल पे, नर्तकी को मन ताल पे, स्टेज प्रोग्राम दे रही है, नाच रही है, सब श्रोता दर्शक बैठे हैं, दर्शकों को देख रही है, दर्शक देख रहे हैं, हमको देख रही है, देख सबको रही है, लेकिन ध्यान वाको संगीत वालों की तरफ है। तिरकिट लगायो कि ठेका लगायो, उसके हिसाब से वो अपने हाथ पैरों को, अंग को संचालन कर रही है। जैसे नर्तकी को मन ताल पे, जैसे वक्ता को मन शास्त्र में, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, यहाँ भी, और ये भी देख रहे हैं कि भैया कथा कहाँ चल रही। जैसे संसार के सब काम करते करते इसी प्रकार से भगवान को स्मरण भी चल सके, बस अभ्यास करना पड़े। जब तक अभ्यास नहीं हो ना, तब तक ऐसे समझ। और जीवन भर जो जैसो अभ्यास करे, अंतिम समय उसके वैसे ही आदत पड़ जाती है। अंतिम समय क्या, उसका तो स्वभाव संस्कार, उसको तो सपने भी वैसे ही आते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यास जी महाराज भागवत की कथा कहने के लिए गए। अब घर की कथा थी, ऐसे पांडाल की नहीं थी। चौक में आंगन में बैठ के तखत डाल दिया, पंडित जी कथा बांचने लगे और गांव के सब लोग कथा सुनने आ गए। अब वो व्यास गद्दी का तखत जमीन से केवल 1.5 फुट ऊंचा। यहां तो मैंने राय जी को फोन करके कहा था कि 3 फुट की स्टेज और उस पर 2 फुट की व्यास गद्दी, 5 फुट हो जाएगा। व्यास जी ने कहा 5 फुट हो जाएगा, ठीक है 5 फुट बनवा देते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ 5 और 2 2.5 8 है। तो गांव में वो 1.5-2 फुट का ऊंचा तखत, चारों तरफ सब श्रोता भीड़ बैठी थी। और गांव में उस दिन बाजार बंद था, तो गांव के कपड़ा बेचने वाले जो व्यापारी थे ना, सेठ जी, वो सबसे आगे व्यास गद्दी के पास बिल्कुल आगे आके बैठ गए। और व्यास गद्दी के पास आके बैठे, भागवत की कथा शुरू हुई और सेठ जी को नींद आ गई। और सेठ जी को जब कपड़ा बेचने वाले वो व्यापारी बजाज, उन्हें नींद आई, तो नींद में क्या सपना देख रहे हैं? बोले कपड़े की दुकान पर बैठे, और कपड़े की दुकान में सपने में बैठे, और एक ग्राहक भी आ गए। ग्राहक ने पूछा, सेठ जी ढाका की मलमल है, क्या भाव है? ये भाव है, लाओ दो उत्थान। सेठ जी ने हाथ बढ़ाया सपने में,
पहले ये भागवत की पोथी आज तो कपड़े में बंधी रखी है, पुराने समय में इसको खोल कर रखते थे, पुराने ब्यास इसी में पन्ना उठा उठा के पढ़ पढ़ के भागवत बांचते थे। आजकल तो ये गीता प्रेस की प्रिंट वाली पीछे रख ले। तो पोथी खुली रखी थी, सेठ जी ने हाथ बढ़ाया, भागवत को उठा के 2 मीटर दे दी, मिलो तब से ब्यास गद्दी भी ऊंची बनवाने लगे और बांध के भी रखने लगे। जीवन भर कपड़े फाड़े, कथा में गए तो वहां सपने में भी कपड़े फाड़ने लगे, वहां भी वही सपनों आयो। जैसे जीवन में अभ्यास डालो वैसे ही हो गए। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ बहुत बढ़िया गाने वाले गायक थे, बड़ा सुंदर गाते थे। जब गाते थे ना सब झूम जाते थे। एक दिन राजा ने अपने गायक से कहा, आप कितना सुंदर गाते हो, आप जब बूढ़े हो जाओगे तब कौन गाएगा? उसी समय गवैया के बेटा ने जन्म लिया था, 1 वर्ष का बेटा था गवैया का। गवैया के वो गायक के मन में ये बात आई कि मैं अपने बेटा को अगर गाना सिखा दूं तो मैं बूढ़ा होऊंगा, उससे पहले मैं अपने बेटा को राजा के यहाँ और आश्रय दिलवा दूंगा। बस वो गायक महोदय पालने में अपने बेटा को झुलाते थे और बढ़िया गाना सिखाते थे। 10 वर्ष को होते होते वो बेटा तो ऐसा बढ़िया गायक बन गया, बहुत बढ़िया। जब गाए पिता से भी बढ़िया गाने लगो। एक दिन वो राज गायक ने राजा से कहा, राजा साहब हमारा बेटा भी बहुत बढ़िया गाता। बोले अच्छा, आज दरबार में लेके आओ, एक गाना सुना दे, उसके बाद उसको भी राजाश्रय मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। वो गायक अपने बेटा को लेके गए, राजा के सामने खड़ो कियो। राजा बोले हाँ सुनाइए, अच्छा सा एक कोई बढ़िया गाना सुनाइए। अब वो गायक को बेटा तो बोले नहीं, पिता ने कहा बेटा सुनाओ, बेटा बोले ही नहीं। राजा बोले आप तो कहते थे बहुत बढ़िया गाता है, ये तो गा ही नहीं रहे हो। भरी सभा में सब लोग हंसने लगे, गायक को मजाक बन गया, गुस्सा आ गई। अपने बेटा में एक थप्पड़ मारा, खींच के तड़ाक करके। एक थप्पड़ लगते ही बेटा जमीन में गिरा और जमीन में गिरते ही ऐसे गाने लगो जैसे रेडियो को बटन खुल जाए। ऐसो गायो लेटे लेटे जमीन में, सब प्रसन्न हो गए। पहले नहीं गाया, बाद में लेटे लेटे गाने लगा। क्यों? बोले गायक ने अपने बेटा को लेटे लेटे गाना सिखाया था। लेट जाता था तो बढ़िया गाता था, बैठ जाता था तो बंद हो जाता था। जैसी आदत पड़ जाए महाराज। इसीलिए जब आदत डाल लोगे तो 24 घंटे भगवान की याद बनी रहेगी। और अंतिम समय वैसे ही ध्यान रहे। आज भरत जी को अंतिम समय मृग में ध्यान रहे तो अगले जन्म में मृग योनि में जन्म मिलो। कालंजर पर्वत चित्रकूट के पहाड़ों में जाके, पहाड़ियों में मृग योनि में पैदा हुए। लेकिन भगवान के भजन के प्रभाव से और महाराज अपने पूर्व जन्म की याद रही। किसी कारण से कभी कोई साधक की साधना में कोई गड़बड़ हो जाए और वह त्रुटि के कारण, दोष के कारण वो पशु पक्षी जीव जंतु योनि में चलो जाए तो वहां भी वो जीव अपने पूर्व जन्म की याद करते रहें। कई बार कथाओं में ऐसा संयोग भयो है, गाय आके बीच कथा में बैठ जाए, मना करो नहीं जाए। 7 दिन कथा में आके बैठ के गाय कथा सुने। कई बार ऐसे बंदर कथा में आके बैठ जाते हैं, बड़े प्रेम से 7 दिन कथा सुनते हैं। न मालूम कौन से साधक थे, क्या दोष बनो जिसके कारण आज बंदर बने, गाय बने इत्यादि।